हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। समूह में नीचे की ओर क्षार धातुओं की मृदुता बढ़ने का कारण है। तो चलिए बच्चों देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा देखिए बच्चों, इसमें क्या लिखा हुआ है? क्षार धातुएं। तो क्षार धातुएं कौन कौन सी होती है देखिए यहाँ पे। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम होता है। ये क्या है बच्चों? ये क्षार धातु। अब इस देखिए होता क्या है बच्चों, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है बच्चों, परमाणु का जो आकार होता है, परमाणु का आकार क्या होता है, वो बढ़ता है। अब पहले ये समझिए कि इन्हें हम क्षार धातु क्यों कहते हैं, क्योंकि बच्चों जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, क्षार का निर्माण करते हैं। और बच्चों ये जो इनके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NS1 होता है। और ये बच्चों ये क्या होते हैं, ये हमारे प्रबल क्या होते हैं, ये क्षारक होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? प्रबल क्षारक होते हैं। और प्रबल क्षारक हैं तो ये क्या कर सकते हैं बच्चों, प्रबल अम्ल को उदासीन कर सकते हैं। प्रबल अम्ल को क्या कर सकते हैं, ये उदासीन कर सकते हैं, उदासीन कर सकते हैं। और जो क्षार धातुएं होती हैं ये पृथ्वी पर, कहाँ पर? पृथ्वी पर यानी कि अर्थ पर, पृथ्वी पर सबसे अधिक अधिक क्या है, ये प्रतिक्रियाशील तत्व है। प्रतिक्रियाशील प्रतिक्रियाशील तत्व है ये। क्यों? देखिए बच्चों ऐसा क्या है कि देखिए इनके जो बाह्य कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है बच्चों, NS1 है। अब बच्चों क्षार धातुओं के इनके बाह्यतम कोश में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या सकते हैं बच्चों, ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकती है, आसानी से आसानी से क्या कर सकते हैं, ये दान कर सकते हैं। आसानी से जब दान कर देंगे, जब आसानी से दान कर देंगे या कर सकते हैं, आसानी से दान कर सकते हैं, तो इनकी जो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक संरचना हो जाएगी, किसके समान हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे अक्रिय गैस के समान। जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दान कर लेंगे तो जिस कारण यानी कि इनके एक यानी कि क्या होता है, बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्षार धातुएं, कौन सी धातुएं, क्षार धातुएं क्षार धातुएं प्रकृति में कैसी होती हैं, प्रकृति में नरम होती है। प्रकृति में कैसी होती हैं, ये नरम होती है। अब जब ये प्रकृति में नरम होती हैं तो इनके बीच में क्या होता है, क्षार धातुओं में परमाणुओं के बीच, क्षार धातुओं में क्षार धातुओं में परमाणुओं के बीच क्या होता है बच्चों, जो मेटालिक बॉन्ड होता है, क्या होता है बच्चों, मेटालिक बॉन्ड अर्थात धात्विक बंध ये कैसा होता है, ये कमजोर होता है। धात्विक बंध कमजोर होता है। और जो धात्विक बंध कमजोर होता है तो उनके जालक में यानी कि उनकी जो जालक अर्थात लैटिस क्या होती है, उनके जालक में जो बाइंडिंग एनर्जी मतलब जो बंधन ऊर्जा, जालक की बंधन ऊर्जा क्या होती है, बंधन ऊर्जा कमजोर होती है। बंधन ऊर्जा क्या होती, कमजोर होती है। जब बंधन ऊर्जा कमजोर होती है, जिस कारण क्या होता है ये जो ये अत्यधिक नर्म होती है। क्या होती है, ये अत्यधिक नर्म होती है यानी कि मृदु होती है। जब अत्यधिक नर्म होती है तो वो जो इतने नरम होते हैं, कितने नरम होते हैं देखिए, वे इतने नर्म होते हैं, नर्म होते हैं, इसको देखिए, नर्म होते हैं। कितने नर्म होते हैं कि चाकू से क्या होते हैं, यानी कि नाइफ से, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। चाकू से आसानी से काटा है जा सकता है। इस कारण क्या होता है बच्चों, इस कारण बच्चों इसकी टेंडेंसी क्या, बाहरी बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण
जो मेन कारण क्या है कि बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये क्या होते हैं बच्चों, ये छाया धातु में नरम होती हैं। और नरम होती है तो उनके जालक में क्या होता है बच्चों, जो उनके जालक में, ये इनके जालक में क्या होता है, जो बंधन बाध्यकारी हो जाता है, बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा क्या होती है, कमजोर होती है, कमजोर होती है। मुझे प्रश्न में क्या कह रहा है कि समूह में नीचे की ओर छाया धातु मुक्ता बढ़ने का क्या कारण है बच्चों, कारण ये कि इनके वजह बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है और उनके जालक में जो बंधन ऊर्जा होती है क्या होती है बच्चों, कमजोर होती है। और इनके बच्चों छाया धातु में परमाणु के बीच धात्विक बंधु क्या होता है बच्चों, वो भी कमजोर होता है, जिस कारण हमारी छाया धातु क्या होती है बच्चों, प्रकृति में नरम होते हैं। धातु वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है बच्चों, मृदुता, यानी कि नरम, मृदुता क्या होती है बच्चों, बढ़ती है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।